स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। भाग 1, ज्ञान की परम शक्ति, समझ ही समाधान है। नमस्कार, अष्टावक्र गीता की इस ज्ञान गंगा में पुनः आपका स्वागत है। पिछले अध्याय 10 में हमने जनक के माध्यम से साधक के मन में उठने वाले गहरे प्रश्नों और उनके समाधानों पर विचार किया था। हमने समझा कि संबोधि अकारण है, वो हमारा स्वभाव है जिसे प्रयास से नहीं बल्कि बोध से जाना जाता है। हमने बुद्धि और हृदय के संतुलन, शिष्यत्व के वास्तविक अर्थ, सच्चे आध्यात्मिक आनंद और सांसारिक नशे के भेद तथा धारणाओं और कल्पनाओं से परे परम सत्य को जाना। जनक ने घोषणा की थी कि न बंधन है न मोक्ष, ये सब भ्रम शांत हो गया है और वे शुद्ध चैतन्य रस हैं। उस अध्याय ने हमें व्यावहारिक संशयों से मुक्त कर एक स्पष्ट समझ दी। अब अध्याय 11 हमें सीधे उस ज्ञान की शक्ति पर केंद्रित करता है। यदि अध्याय 10 ने मार्ग की दुविधाओं को हल किया, तो अध्याय 11 उस मंजिल की स्थिरता और सहजता का वर्णन करता है जो केवल समझ या बोध मात्र से प्राप्त होती है। ये अध्याय इस बात पर जोर देता है कि आत्मज्ञान अपने आप में पूर्ण और पर्याप्त है। मुक्ति के लिए स्वयं को शुद्ध अद्वैत चैतन्य के रूप में जानने के बाद किसी और साधन या प्रयास की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये समझ ही वो अग्नि है जिसमें समस्त इच्छाएं, आसक्तियां, कर्म और यहाँ तक कि कर्ता होने का भाव भी भस्म हो जाता है। जनक अब उस अवस्था का वर्णन करते हैं जहाँ ये ज्ञान दृढ़ हो चुका है। ये अध्याय उन लोगों के लिए है जिन्होंने सत्य को केवल सुना या सोचा नहीं, बल्कि जिनकी प्रतीति गहरी हो गई है। तो आइए सुने जनक के अनुभव को और जाने ज्ञान की इस परम शक्ति के बारे में। भाग 2, बोध की स्थिरता, जब समझ ही मुक्ति बन जाए। जनक कहते हैं, स्थिति, नाश, सुख, दुख आदि भावों का होना और न होना ये सब स्वभाव से ही होते हैं। इसे निश्चित रूप से जानकर जो निर्यास, प्रयत्न रहित, निर्विकार और सुखी होकर स्थित है, वही शांत है। यहाँ स्वभावतः शब्द महत्वपूर्ण है। जगत में जो कुछ भी हो रहा है, माइनस चीजों का बनना, बिगड़ना, सुख का आना, दुख का जाना, माइनस ये सब प्रकृति का अस्तित्व का सहज स्वभाव है। यह बस हो रहा है। जैसे श्वास चलती है, मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन की घटनाएं घट रही हैं। जो ज्ञानी पुरुष इस सहज प्रवाह को देख लेता है, जो समझ जाता है कि ये सब प्रकृति का खेल है और मैं शुद्ध चैतन्य इससे अछूता हूँ, वो किसी बदलाव के लिए प्रयास नहीं करता। वो निर्यास हो जाता है बिना किसी चेष्टा के। वो निर्विकार रहता है क्योंकि बाहरी घटनाओं से उसके भीतर कोई विकार पैदा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में सुखी और शांत है। उसकी शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, वो उसके स्वभाव से आती है। ईश्वर करता है ऐसा निश्चय करके जो शांत है, जिसकी सब आशाएं गल गई हैं और जिसकी किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है, वो शांत है। अज्ञानी मैं करता हूँ इस भाव से कर्म करता और फंसता है। ज्ञानी समझता है कि करने वाला ईश्वर है या प्रकृति है या ये सहज स्वभाव है। मैं करता नहीं हूँ। जब कर्तापन का भाव गिर जाता है तो कर्म के फल की चिंता भी नहीं रहती। भविष्य की सारी आशाएं कि ऐसा होगा या वैसा होना चाहिए, वे गल जाती हैं। वर्तमान में जो है जैसा है वो स्वीकार्य हो जाता है। किसी भी वस्तु या परिणाम में कोई आसक्ति नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति अंदर से शांत हो जाता है। आपदः संपदः काले देवा देवेति निश्चयी, तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछति न शोचति। आपत्ति और संपत्ति, सुख और दुख का समय पर आना केवल दैव, प्रारब्ध या सहज स्वभाव से ही होता है। ऐसा जिसका निश्चय है, वह पुरुष सदा तृप्त और स्वस्थ इंद्रियों वाला होकर न कुछ चाहता है और न शोक करता है। ज्ञानी ये भली भांति जानता है कि जीवन में उतार चढ़ाव, लाभ हानि, सुख दुख समय समय पर आते जाते रहेंगे। ये सब बाहरी जगत का खेल है जो पूर्व कर्मों या अस्तित्व के सहज विधान से चल रहा है। इसमें मेरा यानी आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। इस निश्चय के कारण वह बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। संपत्ति आने पर वो फूलता नहीं, विपत्ति आने पर वो मुरझाता नहीं। उसकी इंद्रियां शांत और स्वस्थ रहती हैं क्योंकि वे बाहरी विषयों के पीछे भागती नहीं। वो तृप्त रहता है क्योंकि उसे बाहर से कुछ पाने की इच्छा नहीं, इसलिए न वो कुछ चाहता है और न कुछ खोने पर शोक करता है। सुख दुखे जन्म मृत्यु देवा देवेति निश्चयी, साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते। सुख दुख जन्म मृत्यु का होना भी दैव से ही है। ऐसा जिसका निश्चय है, जो फल की इच्छा नहीं रखता और जो सहज रहता है, वो कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। ये समझ और गहरी होती है। केवल संपत्ति विपत्ति ही नहीं, बल्कि जीवन के मूल अनुभव सुख और दुख, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु भी, इन्हें भी ज्ञानी सहज, प्रारब्धवश या स्वाभाविक मानता है। वो जानता है कि ये शरीर जन्मा है तो मरेगा ही, जीवन है तो सुख दुख आएंगे ही। ये सब प्रकृति का नियम है, आत्मा इससे परे है। ऐसा व्यक्ति कर्म तो करता है
क्योंकि शरीर और प्रकृति कर्म करते हैं, लेकिन वो कर्म के फल या परिणाम की चिंता नहीं करता, साध्यादर्शी फल न देखने वाला। वो बिना किसी तनाव या प्रयास के सहज रूप से जीता है, निरायासा। इसलिए कर्म करते हुए भी वह कर्मों से या उनके फलों से लिप्त नहीं होता, बंधता नहीं। चिंतया जायते दुखम नान्यथे हेति निश्चयी, तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृहा। इस संसार में चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। ऐसा जिसका निश्चय है वो चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सब जगह इच्छा रहित हो जाता है। दुख का मूल बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि उसके बारे में हमारी चिंता है। ये होगा तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। ये चिंता ही हमें दुखी करती है। ज्ञानी इस सत्य को देख लेता है। वो जानता है कि जो होना है वो स्वभाव से होगा। चिंता करने से कुछ बदलेगा नहीं, केवल दुख बढ़ेगा। इस निश्चय के कारण वो चिंता से मुक्त हो जाता है। चिंता के हटते ही वो सुखी और शांत हो जाता है। और चूंकि कोई चिंता या भविष्य की कामना नहीं है, इसलिए उसकी सभी स्पृहाएं, सभी इच्छाएं गल जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। नाहं देहो न मे देहो बोधो रहमेति निश्चयी, कैवल्यमिव संप्राप्तो न स्मरत्य कृतम कृतम। न मैं ये देह हूँ और न ये देह मेरा है, मैं केवल बोध ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा जिसका निश्चय है वो मानो कैवल्य मुक्ति को ही प्राप्त हो गया है। वो किए हुए भूतकाल के कर्म और न किए हुए भविष्य की चिंता का स्मरण नहीं करता। ये अध्याय का केंद्रीय सूत्र है। जिस व्यक्ति का यह निश्चय पक्का हो गया कि मैं यह शरीर नहीं हूँ और न यह शरीर मेरा है, बल्कि मैं तो केवल शुद्ध चेतना ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, वो तो जीते जी मुक्त ही है। वो कैवल्य को उपलब्ध हो गया है। उसकी स्थिति कैसी होती है? वह अतीत में किए गए कर्मों का पश्चाताप या गर्व नहीं करता, कृतम न स्मरति, और भविष्य में क्या करना है या क्या नहीं करना है इसकी चिंता भी नहीं करता, अकृतम न स्मरति। वो केवल वर्तमान क्षण में अपने बोध स्वरूप में स्थित रहता है। अतीत और भविष्य उसके लिए विलीन हो जाते हैं। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत महमे वेति निश्चयी, निर्विकल्पः शुचि शांतः प्राप्ता प्राप्त विनिर्वृतः। तृण से लेकर ब्रह्मा तक सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा जिसका निश्चय है वो विकल्प रहित, शुद्ध, शांत तथा प्राप्त और अप्राप्त से निश्चिंत हो जाता है। यह अद्वैत की पराकाष्ठा है। जब साधक अनुभव करता है कि छोटे से छोटे तिनके से लेकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा तक सब कुछ उसी एक चैतन्य का विस्तार है, यानी सब कुछ मैं ही हूँ, तब उसका मन सब विकल्पों से, सब भेदों से रहित हो जाता है। वो शुद्ध और परम शांत हो जाता है। उसे जो मिल गया प्राप्त या जो नहीं मिला अप्राप्त, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इन दोनों द्वंद्वों से पार होकर परम निर्वृत्ति या संतोष को उपलब्ध हो जाता है। नानाश्चर्यमिदं विश्वम न किंचिदिति निश्चयी, निर्वासना स्फूर्ति मात्रो न किंचिदिव शाम्यति। अनेक आश्चर्यों वाला ये जगत कुछ भी नहीं है, ऐसा जिसका निश्चय है वो वासना रहित और स्फूर्ति मात्र, चैतन्य मात्र होकर मानो कुछ न होने के समान परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जिस ज्ञानी ने ये जान लिया कि ये विविधताओं और आश्चर्यों से भरा दिखने वाला जगत सारहीन है, मिथ्या है, उसकी दृष्टि में इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, न किंचित वो सभी वासनाओं से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब जगत ही सारहीन है तो उसमें कुछ पाने की वासना कैसे रहेगी? वो केवल स्फूर्ति मात्र यानी शुद्ध चैतन्य रूप होकर स्थित रहता है। और चूंकि उसके लिए जगत कुछ नहीं जैसा है, वो परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। उसके लिए सब शून्यवत हो जाता है और यही परम विश्राम है। भाग 3 निष्कर्ष, ज्ञान की महिमा, अध्याय 12 की ओर। तो अध्याय 11 हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सच्चा समाधान, सच्ची मुक्ति केवल सम्यक बोध में है। इस निश्चय में है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। ये ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं बल्कि एक गहरी प्रतीति है। जब ये समझ दृढ़ हो जाती है तो चिंता, इच्छा, आसक्ति, कर्तापन का भाव, सुख दुख और जन्म मृत्यु का भय, ये सब अपने आप स्वभाव से ही शांत हो जाते हैं। इसके लिए अलग से कोई प्रयास या कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। ज्ञान स्वयं ही परम शांति और स्थिरता लाता है। ज्ञानी पुरुष सहज, शांत, तृप्त और वासना रहित होकर जीता है, क्योंकि उसने जगत के मिथ्यात्व और अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया है। ये अध्याय ज्ञान की परम महिमा का गान है। ये बताता है कि समझ ही पर्याप्त है, बोध ही मुक्ति है। अब प्रश्न उठता है कि इस बोध में स्थित होने के बाद जीवन कैसा होता है? स्वयं के मैंपन का क्या होता है? इस आत्मस्थित प्रज्ञा की और गहरी पहचान क्या है? अध्याय 12 हमें इसी दिशा में और आगे ले जाता है। वह आत्मज्ञान में निष्ठा के उत्तरोत्तर विकास और अहंकार के क्रमशः विलय का वर्णन करता है। हम जानेंगे कि समय के साथ ये बोध कैसे और गहरा होता है और जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण क्या होते हैं। तो मिलते हैं अगली बार अध्याय 12 के साथ, जहां हम आत्मस्थित होने की प्रक्रिया और उसके फलीभूत होने पर और गहराई से विचार करेंगे। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।